को एक बार पुनः मेरा बहुत बहुत प्यार। बच्चों, आप सभी का आज की इस ऑनलाइन क्लास में वीडियो के माध्यम से आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित और हिंदी साहित्य के पुरोधा साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित शीरीष के फूल नामक जो निबंध है उसका हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, ये जो निबंध है बहुत रोचक शैली में लेखक श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जीवन के सार को इस निबंध के माध्यम से प्रस्तुत किया है। बच्चों, हम बात करें लेखक श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के व्यक्तित्व के बारे में। वो लिखते हैं, जीतते वही लोग हैं जिनमें शौर्य, धैर्य, साहस, सत्व और धर्म होता है। अर्थात जो लोग जीवन से हार मान लेते हैं, जिनमें साहस और धैर्य की कमी होती है, वो जीवन में कभी जीत को प्राप्त नहीं कर पाते। वो हमेशा जीवन रूपी जो संघर्ष है इसमें हार का उनको सामना करना पड़ता है। तो इन पंक्तियों से मालूम चलता है कि उनमें कितनी जिजीविषा है, जीने की इच्छा है, संघर्ष की भावना है। बच्चों, हम बात करें इनके जो परिचय के बारे में। इनका जन्म 1907 में हुआ था। आरत दुबे का छपरा नामक स्थान जो बलिया में वहाँ पे हुआ था। रचनाएं इनकी बहुत सारी हैं, जैसे अशोक के फूल, कल्पलता। जो प्रस्तुत निबंध है ये कल्पलता निबंध का ही एक अंश है। विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, ये सारे निबंध संग्रह हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेखा, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, ये सारे उपन्यास हैं। सूर साहित्य, कबीर, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की लालित योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये सारे आलोचनात्मक साहित्य के इतिहास उन्होंने लिखे हैं। संदेश राशक, पृथ्वीराज रासो, नाथ सिद्धों की वाणियाँ, इन्होंने ग्रंथों का संपादन भी किया है। विश्व भारती, ये शांति निकेतन जो ही इसकी पत्रिका का इन्होंने संपादन भी किया है। तो इनकी रचनाओं से मालूम चलता है कि हिंदी साहित्य के पुरोधा हैं, ये एंसेस्टर माने जाते हैं, पुरखे माने जाते हैं। इनको बहुत गहरा अनुभव इनका साहित्य लेखन का रहा है। बच्चों, हम बात करें इनको सम्मानों की। इनको साहित्य अकादमी का जो आलोक पर्व पर इनको जो आलोक पर्व इनकी कृति थी उन पे इनको साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार मिल चुका है। भारत सरकार द्वारा इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा इनको डी.लिट की उपाधि प्रदान की गई है। इनकी मृत्यु सन 1979 में दिल्ली में हो गई थी। बच्चों, हम बात करें इनकी साहित्यिक विशेषताओं की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास को दर्शाता है। इन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से भारत की जो कल्चरल हेरिटेज है उसको प्रस्तुत किया है। ये ज्ञान को बोध और पांडित्य की सहृदयता में डालकर एक ऐसा रचना संसार हमारे सामने उपस्थित करते हैं जो विचार की तेजस्विता, कथन के लालित्य और बंध की शास्त्रीयता का संगम है। इन्होंने भारत के जो ज्ञान है, ज्ञान को अपनी बुद्धिमता से, अपनी योग्यता से और अपनी काबिलियत के माध्यम से पाठक के सामने उस सरल भाषा में प्रस्तुत किया है, जिससे हमारे सामने उस ज्ञान का तेज, कथनों को कहने के जो इसका सरल अंदाज है, उससे हमको उस ज्ञान की शास्त्रीयता का और उसकी भावना का हमको सहज ही एहसास हो जाता है। बच्चों, इनमें एक साथ कबीर महाकवि जो कबीरदास रहे हैं, मध्यकालीन जो भक्तिकालीन युग के, रविन्द्रनाथ टैगोर और तुलसीदास जी, सबका मिला जुला संगम इनमें हमको दिखाई पड़ता है। इसके बाद इनके इन तीनों के संगम की युद्ध से जो इनके अंदर से जो कलात्मक योग्यता निकलती है, प्राण धारा फूटती है, वह लोकधर्मी रोमांटिक धारा है, जिनके उच्च कृतित्व को सहज घाय बनाए रखती है। तो इनमें तीनों की योग्यताओं का संगम होने के कारण इन्होंने जो भी रचनाएं लिखी है वो लोगों को आसानी से समझ में आ जाती है, वो लोग उसको स्वीकार करते हैं। इनकी सांस्कृतिक दृष्टि ज़बरदस्त है। उसमें इस बात पर विशेष बल है कि भारतीय संस्कृति किसी एक जाति की देन नहीं है। किसी एक जाति ने भारतीय संस्कृति का निर्माण नहीं किया है। कहते हैं कि जो संस्कृति है बहते हुए नीर के समान थी, जिसमें नदियाँ मिलती गई, जिस प्रकार समुद्र में और नहरें मिलती जाती हैं, और वो धीरे धीरे उस समुद्र के जो
फितरत है, स्वभाव उसको परिवर्तित करती रहती हैं। तो आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी का मानना है कि इस भारतीय संस्कृति किसी जाति, एक जाति की देन नहीं है, बल्कि समय समय पर अनेक जातियां हमारे देश के हम संपर्क में आए और उन जातियों के जो गुण दोष, उनके साधन, उनके अंश के संयोग से, जिस प्रकार लवण और नीर का संयोग होता है, नमक और पानी का संयोग होता है, नमक पानी में घुल जाता है और पानी के जो स्वभाव को परिवर्तित कर देता है, इसी प्रकार अलग अलग जातियां, अलग अलग संस्कृति हमारे देश की संस्कृति से मिली और उसमें परिवर्तन आना शुरू हो गया था और इसी परिवर्तन से हमारी संस्कृति का विकास हुआ है। वो जो आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी की जो मूल चेतना है, मूल भावना है, वो मानवतावाद है, ह्यूमैनिटी। बच्चों, हम बात करें इनकी भाषा शैली की, इनकी भाषा तत्सम प्रधान है। तत्सम मतलब ऐसे संस्कृत की ऐसे शब्द जो हिंदी में उसी रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, उनको तत्सम कहते हैं। तद्भव हैं जिनका रूप परिवर्तित हो गया है, थोड़ा थोड़ा रूप परिवर्तित होता है, उनको तद्भव बोलते हैं। देशज हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया में या प्रांत विशेष में या देश विशेष में बोले जाते हैं, उनको देशज कहते हैं। तो इनकी जो भाषा है वो तत्सम प्रधान है। इनकी रचनाओं में पांडित्य प्रदर्शन अर्थात अपनी योग्यता का दिखावा करने की बजाय सहजता और सरलता, अपनी बात को सहज तरीके से और सरल तरीके से पाठक के समक्ष रखते हैं। तत्सम शब्दावली के साथ इन्होंने तद्भव, देशज, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का भी इन्होंने प्रयोग किया है। इन्होंने अपने निबंधों में विचारात्मक, भावात्मक, व्यंग्यात्मक शैलियों को अपनाया है। तो कहते हैं कि ये सभी तरह की योग्यताओं के एक मिले जुले पुतले थे। हम बात करें बच्चों प्रस्तुत पाठ के बारे में। शीरीष के फूल, जो ये निबंध लिया गया है, ये कल्पलता नामक जो निबंध संग्रह है उससे लिया गया है। इसमें लेखक ने आंधी, लू और गर्मी की प्रचंडता कि तेज आंधी है, गर्मी, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, उस मौसम में भी अवधूत की तरह, अवधूत बोलते हैं सन्यासी की तरह अविचल होकर के, अडिग होकर के कोमल पुष्पों का सौंदर्य बिखेर रहे शीरीष के फूल, शीरीष का वृक्ष होता है जो गर्मी, सर्दी, बरसात में उसमें फूल खिले रहते हैं। तो कवि जो लेखक आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने उस शीरीष के जो पेड़ है, शीरीष के जो फूल हैं, उनको अवधूत की संज्ञा दी है, सन्यासी की संज्ञा दी है कि उन पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उन्होंने उस शीरीष के फूल के माध्यम से मनुष्य की अजय जिजीविषा बोलते हैं जीने की इच्छा, जीने से संघर्ष करना, और कोलाहल कलह के बीच कि हमारे जीवन में संघर्ष चलते रहते हैं, हमारे जीवन में संघर्ष हैं, लड़ाइयाँ हैं, झगड़ा हैं, चिंताएँ हैं, कर्तव्य है जिनको हमको पूरा करना है। तो उन सबके बीच भी हमें हमारे जीवन मूल्यों को बचाए रखना है। तो उस मानव मूल्यों को बचाए रखने के लिए लेखक ने शीरीष के फूल का उदाहरण दिया है, जो गर्मी, सर्दी, बरसात, प्रचंड गर्मी, आंधी तूफान के लथड़े सब कुछ सहन करता हुआ भी अपने उसके फूल खिले रहते हैं। इसी प्रकार व्यक्ति को तमाम मुसीबतों को, तमाम जीवन के कर्तव्य बोधों को, जीवन के संघर्षों का सामना करते हुए भी अविचल रहना चाहिए, अड़िग रहना चाहिए और मानव मूल्यों को बचाए रखना चाहिए। ऐसी भवधारा में बहते हुए से देह बल के ऊपर आत्मबल का महत्व सिद्ध करने वाली इतिहास विभूति गांधी की याद हो जाती है। वो कहते हैं कि शीरीष का फूल की भांति जो हमारे देश के बापू थे महात्मा गांधी, वो शारीरिक रूप से इतने मजबूत नहीं थे, लेकिन वो उनका आत्मा का बल बहुत मजबूत था। तो लेखक इस शीरीष के फूल के माध्यम से कहते हैं कि व्यक्ति का शरीर के बल से ज़्यादा महत्वपूर्ण उसकी आत्मा का, उसके मन का बल होता है। तो अचानक ही वो उनको महात्मा गांधी जी की कमी और उनकी याद आती है, उनकी कमी महसूस होती है। और वो वर्तमान समाज में गांधीवादी जो मूल्य हैं उनकी कमी हो गई है, उनका अभाव हो गया है, उसकी भी पीड़ा, उसका भी दुख उनको कसमसाता है, उनको बेचैन करता है। बच्चों, निबंध की शुरुआत में शीरीष के फूल की कोमल सुंदरता का जाल जो लेखक आचार्य प्रसाद बुनते हैं उसके सुंदरता के बारे में बताते हैं हमको। फिर उस सुंदरता के माध्यम से वो भारत के इतिहास में और मध्यकाल में पहुंच जाते हैं, वो मिडिल जो एज है उसके अंदर। फिर हमारे जो भारत के जो इतिहास में जो सामंती लोग रहे, राजा महाराजा रहे, उनके शान और शौकत, वैभव विलास के बारे में वहाँ तक पहुँच जाते हैं वो, कि किस प्रकार वो अपने बगीचों में शीरीष के फूलों को, शीरीष के पेड़ों को लगाया करते थे।
फिर वहाँ से वो उस सामंती जो वैभव है भारत का, राजा महाराजाओं की शान का जो खोखलापन है, उसको अपनी इस कृति के माध्यम से जाहिर करते हैं। वह कहते हैं कि जिस प्रकार लोग समय के साथ साथ अशोक के फूल को भूल गए। अशोक का जो वृक्ष होता है बड़ा पावन और पवित्र माना जाता है, बड़े बड़े पूजा में उसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन समय के रहते थे लोग उसको भूल गए हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसा ना हो कि आप जिस प्रकार अशोक के फूल को भूल गए, इसी प्रकार शीरीष के फूल को भी आप नज़रअंदाज अगर जो कर रहे हैं तो इस प्रकार की घटना से वो चोटिल होते हैं, आहत होते हैं। तो इस प्रकार उनके इस आहत होने से उनमें सच्चे जो साहित्यकार का कि उनका उसमें दर्शन होता है। बच्चों उनको जो लेखक का मानना है कि योगी होते हैं अवधूत सन्यासी, उनकी अनासक्त शून्यता, किसी के प्रति उनकी आसक्ति नहीं होती, आकर्षण नहीं होता, तो उनके अंदर जो एक अजीब सा वैक्यूम होता है, शून्य होता है, उनके अंदर सिर्फ प्रभु भक्ति के अलावा कुछ नहीं होता। तो उस शून्यता जो है जो उस अवधूत की और प्रेमी की सरस पूर्णता एक साथ उपलब्ध होना सत्कवि होने की एकमात्र शर्त है। कवि कहते हैं, जो लेखक कहते हैं कि एक सच्चे साहित्यकार में, एक सच्चे कवि के अंदर उस सन्यासी की जो अनासक्त शून्यता का होना अनिवार्य है। उसके अंदर आसक्ति नहीं होनी चाहिए, पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए और एक शून्य होना चाहिए। उसके अंदर कोई पक्षपात की भावना नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ प्राकृतिक दृश्यों के प्रति, सुंदरता के प्रति और सौंदर्य बोध होना चाहिए, एक सरसता उसके अंदर होनी चाहिए। अगर सरस नहीं है तो वो कवि बनने का पात्र नहीं माना जाता। जो लेखक कहते हैं कि ऐसा कवि समस्त प्राकृतिक और मानवीय वैभव में रमकर भी चुकता नहीं है, जिसमें सरसता है लेकिन अवधूत की भांति शून्यता और अनासक्ता भी है। वो कहते हैं शीरीष के पुराने फूलों की अधिकार लिप्सु खड़खड़ाहट और नए पत्ते और फलों द्वारा उन्हें धकिया कर बाहर निकालने में लेखक साहित्य, समाज व राजनीति में पुरानी और नई पीढ़ी के द्वंद्व को संकेतित करता है। वो कहता है कि वो कहता है कि जो शीरीष के जो पत्ते होते हैं वो पत्ते और फूल बड़े नाजुक होते हैं, बड़े कोमल होते हैं, लेकिन जो उसके फल होते हैं बड़े मजबूत होते हैं, बड़े लंबे समय तक टिकते हैं। तो जब वो जो फल हैं वो आसानी से उस पेड़ की डाली को नहीं छोड़ते। कब तक नहीं छोड़ते? जब नए पत्ते और फूल उनको धक्का दे करके नीचे नहीं गिराते। तो यहाँ उसने एक प्रतीकात्मक शैली में आज के राजनेताओं पर वर्णन व्यंग किया है कि आज के राजनेता भी नई पीढ़ी को मौका देने की बात सोचते ही नहीं, वो स्वयं ही अपना अधिकार अपने पास रखना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि इस प्रकार उन्होंने इस जो शीरीष के फल के माध्यम से पुरानी और नई पीढ़ी का जो द्वंद्व है कि पुरानी पीढ़ी चाहती है कि वो बनी रहे और नई पीढ़ी उस पुरानी पीढ़ी का स्थान लेना चाहती है, तो इस द्वंद्व को भी उन्होंने स्पष्ट किया है। वो कहते हैं कि पुरानी पीढ़ी और हम सब में दोनों के अंदर नएपन के स्वागत का साहस होना चाहिए। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी का सम्मान के साथ स्थान ग्रहण करे और पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को प्रेम के साथ अपना स्थान ग्रहण करने दे। बच्चों हम बात करें, ये शीरीष का वृक्ष होता है और इसके फूल होते हैं। पहले इस कलर के होते हैं, बाद में इस तरह के ये हो जाते हैं, केसर के समान हो जाते हैं। और ये इसके फल हैं, बड़े कड़क होते हैं और बड़े मजबूत होते हैं। और ये जो फल और इसके पत्ते बड़े नाजुक होते हैं। बच्चों हम बात करें, जो इन्होंने एक उदाहरण दिया अशोक के फूल का। अशोक का जो वृक्ष इस प्रकार का होता है और ये इसके फूल होते हैं, लेकिन कालांतर में जो कवि और साहित्यकार इनके बारे में वर्णन करना उन्होंने छोड़ दिया है, तो कवि इस बात से भी आहत होता है। हम बात करें बच्चों शीरीष के फूल, अब इस पाठ के क्रमिक विकास की कि लेखक ने इसमें क्या बताने का और किस तरह बताने का प्रयास किया है। बच्चों हम बात करें, लेखक सबसे पहले शीरीष के पेड़ों के समूह के बीच, झुंड के बीच बैठकर लेख लिख रहा है। जेठ जो महीना होता है उसमें प्रचंड गर्मी पड़ती है, हिंदी मास माना जाता है, उसमें धरती जल रही है। ऐसे समय में शीरीष ऊपर से नीचे तक फूलों से लदा हुआ है। तो यहाँ उन्होंने जीवन के संघर्षों के बारे में वर्णन किया है कि जो अनासक्त योगी है जीवन के कठिन से कठिन संघर्षों में भी सरस बना रहता है, उसके अंदर जीने की लालसा और मानवतावाद का जो मूल्य है वो बने रहते हैं। कर्णिकार नामक फूल है जो वो भी खिलता है, लेकिन कम ही फूल गर्मी में खिलते हैं। तो लेखक कहता है ऐसे लोग कम ही हैं मनुष्य जो जीवन के संघर्ष में भी सरस बने रहते हैं। अमलतास जो पौधा है
उसके फूल भी केवल 15-20 दिन के लिए फूलते हैं, खिलते हैं। कबीरदास जी जो है महान जो कवि रहे हैं, को इस तरह 10 दिन फूल खिलना पसंद नहीं है। वो लिखते हैं 10 दिन फूला फूल के खंकड़ भया पलास, कि 10 दिन फूलने के बाद वो पलास का जो अमलतास का जो पौधा है वो खंकड़ ठूंठ हो जाता है, नीरस हो जाता है। और लेखक खुद कहते हैं ऐसे दुमदारों से तो लंडूरे भले, दुमदार बोलते जिनकी पूंछ होती है और लंडूरे बोलते जिनकी पूंछ नहीं होते। तो कवि ने जो लेखक ने वो कहते हैं लेखक कि शीरीष के फूल में जो शीरीष के फूल है वो लंबे समय तक बने रहते हैं। वे बसंत में खिलते हैं तथा भादो माह तक फूले फले रहते हैं। प्राण सुखाने वाली भीषण गर्मी और लू में यही शीरीष का जो वृक्ष है, फूल हैं, ये कालजयी अवधूत की भांति, कालजयी होते हैं काल को, समय को भी जीतने वाले, जिन पर समय का प्रभाव नहीं पड़ता, तो उस अवधूत की तरह जीवन की अजेयता का मंत्र पढ़ाता रहता है। और जो शीरीष के फूल हैं लेखक के मन में हिल्लोल उत्पन्न करते हैं। तो इस स्लाइड के माध्यम से मैं जो लेखक है इस पंक्तियों के माध्यम से ये कहना चाहता है कि शीरीष के फूल हमको जीवन की अजेयता के बारे में संदेश दे रहे हैं कि हमें जीवन में अजेय बने रहना है। जीवन में संघर्ष आते रहते हैं, जिस प्रकार मौसम परिवर्तित होता है, गर्मी आती है, धूप आती है, छाँव आती है, वर्षा आती है, उसी प्रकार जीवन में संघर्ष बने रहते हैं। लेकिन उन जीवन के संघर्षों में भी जीवन की सरसता बचाए रखना, जीवन की जीने की इच्छा बचाए रखना, अपने मानव मूल्यों को बचाए रखना ही हमें उन शीरीष के फूलों से सीखना चाहिए, जिन पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। तो हम तो मनुष्य हैं, हमारे ऊपर भी जीवन के जो छोटे मोटे जो कितनी बड़ी मुसीबत आए उनसे हमें अपने मानव मूल्यों को त्यागना नहीं चाहिए। लेखक कहते हैं कि लेखक के मन में जो शीरीष के फूल हैं वो भी नीरसता को छोड़ करके सरसता उत्पन्न करते हैं। लेखक उन फूलों को देखकर भी प्रभावित होता है, उनमें आकर्षण उत्पन्न होता है। बच्चों, हम बात करें कर्णिकार का फूल है और ये अमलतास का फूल है। अमलतास के जो पेड़ होते हैं इनके बड़े बड़े लंबी लंबी इनकी फलियाँ होती हैं, तो ये भी खिलते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कम समय के लिए खिलते हैं। कहानी आगे बढ़ाते हैं। जो निबंध में लेखक आगे कहते हैं, शीरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं, छाया प्रदान करने वाले। पुराने जो रईस थे मध्ययुगीन काल में, वो अपने जो बगीचों में मंगलजनक वृक्षों में, मंगल शुभ जो वृक्ष होते थे, मंगलदायक जो वृक्ष माने जाते हैं, जैसे पीपल का वृक्ष हो गया, तुलसी का पौधा हो गया, तो इस प्रकार के वृक्षों में वो शीरीष को भी लगाया करते थे। वात्सायन जो महान साहित्यकार रहे, महान जिन्होंने कामसूत्र नामक जो ग्रंथ की रचना की है, तो वो कहते हैं कि बगीचे के घने छायादार वृक्षों में ही झूला लगाना चाहिए। उससे प्रेम की जो धारा है, वो प्रेम की भावना है, वो ज़्यादा उत्पन्न होती है। पुराने कवि कहते हैं कि बकुल का जो मौलश्री का वृक्ष है उसकी पेड़ में झूला डालने के लिए वो कहते हैं। परंतु जो लेखक है वो शीरीष को भी इसके लिए उपयुक्त मानता है कि अगर हमें शीरीष के डालों पर भी अगर झूला डाला जाए तो वो भी उपयुक्त है। शीरीष की डालें हालांकि कमज़ोर होती हैं, लेकिन लेखक का मानना है कि उन पर जो झूलने वाली जो स्त्रियां हैं वो भी तो बहुत कम वजन वाली होती हैं, तो हमें उनको भी क्यों उन्हें प्रयोग उसका करना चाहिए। शीरीष के जो फूल है उसको संस्कृत साहित्य में कोमलता का प्रतीक माना जाता है। कालिदास ने लिखा है कि शीरीष के फूल केवल भंवरों के, जो भंवरा होता है उसके पैरों का दबाव सहन कर सकते हैं। कवि हैं ये तो अतिशयोक्तिपूर्ण लिखते हैं, पक्षियों के पैरों का नहीं। इसके आधार पर जो लोग हैं, जो कवि हैं, साहित्यकार हैं, वो शीरीष को कोमलता का प्रतीक समझने लगे हैं। लेकिन लेखक ये जो बच्चों है, ये बकुल का पेड़ होता है, इसको मौलश्री का कहते हैं। मौलश्री किस तरह की बड्स होती हैं और ये पत्ते होते हैं, और ये भंवरा है। तो और ये जो शीरीष के फल होते हैं ये बड़े मजबूत माने जाते हैं। लेखक कहता है कि हमें इनके पत्ते और फूलों की कोमलता का अंदाज़ा तो है, लेकिन इसके फलों की मजबूती हम नहीं देख रहे हैं। वे फल इतने मजबूत होते हैं और इतने दृढ़ होते हैं कि वे अपना स्थान तभी छोड़ते हैं जब उन्हें धक्का दिया जाता है। धक्का कौन दे रहा है? जब उसमें उस वृक्ष में नए फूल और पत्ते आकर के उनको धक्का देते हैं, तब वो अपना स्थान छोड़ रहे हैं। तो लेखक को इसके माध्यम से उन नेताओं की याद आ जाती है जो समय को नहीं पहचानते। वो चाहते हैं कि समय हमारा ही है और वो अंत काल तक अपने शक्ति को अपने पास रखना चाहते हैं। लेकिन जब उन्हें नई पीढ़ी धक्का देकर ही
पद छोड़ने पर विवश करती है तो लेखक को इस शीरीष के फल के माध्यम से उनकी याद आ जाती है। लेखक सोचता है कि पुराने जो पीढ़ी के लोग हैं उनकी अधिकार लिप्सा, अधिकार को बनाए रखने की जो इच्छा है, क्यों नहीं वो लोग समय रहते सावधान हो जाते, क्यों नहीं वो समय रहते नई पीढ़ी को अपने अधिकार सौंप देते। वो जीवन की सच्चाई के बारे में नहीं जानते। वृद्धावस्था, बुढ़ापा आना और मृत्यु दोनों जीवन के प्रमाणिक सत्य माने जाते हैं। जिसने जन्म लिया है युवा होगा, वृद्ध होगा और बाद में मृत्यु को ही प्राप्त अवश्य होना है। तो जीवन का चक्र है, ये जीवन की सच्चाई है। तो इसे व्यक्ति को समय रहते स्वीकार कर लेना चाहिए। शीरीष के फूलों को भी समझना चाहिए कि झड़ना निश्चित है परंतु सुनना कोई नहीं। शीरीष के फलों को भी मानना चाहिए कि हमें कि हमारी जब हम खिले हैं, जब हमें फल लगे हैं तो हमारी मृत्यु भी निश्चित है। तो उन्हें धक्का देने का इंतजार नहीं करना चाहिए। तो लेखक ने शीरीष के फलों के माध्यम से मानव सत्य को दर्शाया है कि मानव की जो जीवन में जिस प्रकार जन्म सत्य है उसी प्रकार मृत्यु भी सत्य है। जिस प्रकार जवानी और युवावस्था सत्य है उसी प्रकार वृद्धावस्था भी सत्य है। तो हमें जीवन के इन सत्यों को पहचानना चाहिए, उनको खुले मन से स्वीकार करना चाहिए। मृत्यु का देवता निरंतर कोड़े चला रहा है। जो मृत्यु के देवता हैं वो लोगों को अपने कर्मों के अनुसार उस कर्मों का फल प्रदान कर रहे हैं, जिसमें कमज़ोर समाप्त हो जाते हैं। जो लोग जीवन मूल्यों को अपना नहीं पाते हैं, जो लोग घबरा जाते हैं, वो लोग समाप्त हो जा रहे हैं। प्राण धारा और काल के बीच संघर्ष हमेशा से चलता रहा है और चलता रहेगा। जीवन और मृत्यु एक दूसरे के संपूरक माने जाते हैं और एक दूसरे के प्रति संघर्ष की भावना हमेशा से इनमें चली आ रही है। जो लोग जीवन में स्थायी रूप ग्रहण कर ले रहे हैं, जो हिलते डुलते नहीं हैं, अकर्मण्य हो गए हैं, जीवन के मूल्यों को छोड़ चुके हैं, वो जल्दी ही पतन को प्राप्त हो जाते हैं। और जो लोग जीवन में कर्मण्यता रखते हैं, जो लोग कर्म करते रहते हैं, जो जीवन मूल्यों को बचाए रखते हैं, वो कुछ समय के लिए और जीवित रह जाते हैं। लेकिन जो मूर्ख लोग हैं वो समझते हैं अगर हम छुपे रहे, हम बचे रहे तो हम मृत्यु से बच जाएंगे। जबकि मृत्यु और जन्म दोनों जीवन की सच्चाई, उससे कोई बच नहीं सकता। तो लेखक ने इस बड़े जीवन सत्य को बहुत सहजता के साथ हमारे सामने प्रस्तुत किया है। बच्चों हम बात करें आगे, लेखक को शीरीष का जो वृक्ष है और उसके फूल हैं अवधूत की तरह लगते हैं। अवधूत मतलब सन्यासी बताया आपको ना। यह जिस प्रकार अवधूत सन्यासी होता है वो कठोर तपस्या में ग्रहण लगा रहता है, उसके ऊपर मौसम है, जीवन चक्र है या फिर उसके ऊपर कोई भावनाएं कोई असर नहीं डालती। इसी प्रकार ये जो शीरीष का फूल है ये हर स्थिति में ठीक रहता है। भयंकर गर्मी में भी अपने लिए जीवन रस ढूंढ लेता है, जीवन रूपी रस, जिससे ये सरस बना रहता है, खिला रहता है। एक वनस्पति शास्त्री ने बॉटनिकलिस्ट ने बताया था कि यह वायुमंडल से अपना रस खींचता है। कौन? शीरीष का जो वृक्ष होता है। तभी तो भयंकर लू में भी ऐसे सुकुमार केसर उगा सका है। केसर के समान जो फूल है उनको वो उगाता है, उत्पन्न करता है। अवधूत तो लेखक इस बात से कहते हैं कि जो लोग जीवन की परेशानियों में भी अपने जीवन मूल्यों को नहीं छोड़ते, वो अपने जीवन के मुसीबत के क्षणों में भी हंसने के लिए पल ढूंढ लेते हैं, वही व्यक्ति लंबे समय तक जीवन जी पाते हैं, वही व्यक्ति जीवन को साकार या सार्थक बना पाते हैं। जिस प्रकार शीरीष का वृक्ष होता है उसके फूल होते हैं। अवधूतों के मुँह से संसार की सबसे सरस रचनाएं निकली हैं। अवधूत, सन्यासी, फक्कड़, मस्त रहने वाले। ऐसे फक्कड़ कौन है? कबीर जी उसी श्रेणी में आते हैं, कालिदास जी भी उसी श्रेणी के हैं। कैसे हैं फक्कड़? ये अवधूत क्या है? मतलब मस्त और फक्कड़ रहने वाले, उन पे जीवन की परेशानियों का कोई असर नहीं पड़ा है। जो कभी अनासक्त नहीं रह सका, जो कभी किसी के आकर्षण में बंध गया, जो फक्कड़ नहीं बन सका, मस्त नहीं रह सका, जो लेखा जोला जीवन के हिसाब किताब में क्या पाया क्या खोया उसको लगाने में लगा रहा, वह कभी नहीं बन पाया है। कभी वही बन पाया जिसने कभी जीवन का हिसाब किताब नहीं लगाया कि जीवन में क्या पाया क्या खोया। जो फक्कड़ बन गया वो कभी बन पाया है। जो जीवन के परेशानियों से निर्लिप्त बना रहा वही व्यक्ति सच्चा कभी बन पाया। कर्नाट राज्य की जो प्रिया विज्जिका देवी का वर्णन लेखक करते हैं कि वो कहती हैं कि संसार में सिर्फ तीन ही कवि हुए हैं। एक ब्रह्मा जी,
जिन्होंने वेदों की रचना की, एक वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण की रचना की, और एक व्यास जी, वेद व्यास जी जिन्होंने महाभारत की रचना की। वो लेखक कहता है कि जिसे कवि बनना है उसे फक्कड़ होना बहुत जरूरी है। फक्कड़ मीन्स कि मैं इस संसार में क्या लेकर आया था, अपनी किस्मत लेके आया था, और मैं जाऊंगा तो क्या लेके जाऊंगा, अपने कर्म लेके जाऊंगा। तो जो उसके लिए जो हमने यहीं से पाया यहीं खोया, उसके लिए क्या परेशानी, क्या दुख मनाना। फक्कड़ रही है कि जो मिले वो भी ठीक, जो ना मिले वो भी ठीक। इस प्रकार की प्रवृत्ति रही है जिसकी वही व्यक्ति संसार में श्रेष्ठ कवि बन पाया। उदाहरण दिया लेखक ने कालिदास जी का और कबीर जी का। बच्चों लेखक आगे कहते हैं, कालिदास अनासक्त योगी की तरह, अवधूत की तरह, सन्यासी की तरह स्थिर प्रज्ञ, उनकी बुद्धि स्थिर थी, विदग्ध प्रेमी थे, जो जिसके हृदय में अपनी प्रेमिका से वियोग की अग्नि सुलग रही थी। विदग्ध थे, वो प्रेम की पीड़ा से परिचित थे, भली भांति जानते थे। उनका एक एक श्लोक मुग्ध करने वाला है, हमको आकर्षित करने वाला है। शकुंतला का वर्णन कालिदास ने किया है। कहते हैं कि जो शकुंतला थी वो कालिदास जी के हृदय से निकली थी। इसका मतलब क्या है कि शकुंतला स्वयं बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर युवती थी। ब्रह्मा जी ने भी या विधाता ने उसको बनाने में, उसके रूप को देने में, उसको रूप देने में कोई कंजूसी नहीं की। लेकिन कालिदास एक कवि होने के नाते उनके मन में सौंदर्य बोध था। उस सौंदर्य को महसूस करने की या उकेरने की क्षमता थी। लेकिन अगर ऐसी क्षमता नहीं होती तो वो कालिदास का जो शकुंतला का जो उन्होंने शानदार जो वर्णन अभिज्ञानम शकुंतलम में किया है वो नहीं कर पाते थे। तो कालिदास ने उस सौंदर्य को अपने मन में बिठाया, मन में उसको महसूस किया, तभी वो उस अपनी कृति के माध्यम से प्रस्तुत कर सके। राजा दुष्यंत ने भी शकुंतला का चित्र बनाया था, परंतु उन्हें हर बार उनमें कमी महसूस हुई। काफ़ी देर बाद उन्हें समझ पाया कि शकुंतला के कानों में शीरीष के फूल को लगाना वो भूल गए हैं। तो शीरीष का फूल उनके लिए इतना महत्व रखता था कि उसके बगैर वो शकुंतला की जो चित्र को भी वो अधूरा समझ रहे थे। कालिदास के सौंदर्य के बाहरी आवरण को भेद कर उसके भीतर पहुंचने में समर्थ थे। उसकी बाहरी सुंदरता के साथ साथ उसकी मन की सुंदरता को भी वो महसूस कर सकते थे। वे सुख दुख दोनों में भाव रस खींच लिया करते थे कि सुख के क्षणों में भी और दुख के क्षणों में भी व्यक्ति की भावनाओं को वो समझ जाया करते थे। ऐसी ही अनासक्ति और योग्यता प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत जी और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर में भी थी, ऐसा लेखक का मानना है। बच्चों ये हैं अवधूत सन्यासी। फक्कड़ देखो किलो के बिस्तर पर सोए, इनको किसी बात से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बच्चों शकुंतला हैं जो दुष्यंत की प्रेमिका थी। इन्होंने राजा दुष्यंत ने इनसे जंगल में गंधर्व विवाह किया था। ये महाकवि कालिदास जिन्होंने अभिज्ञानम शकुंतलम लिखा, जिसमें शकुंतला दुष्यंत की प्रेम कहानी को दर्शाया गया है। और ये शीरीष के जो फूल हैं ये केसर की भांति कोमल और सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं। बच्चों अब ये इस पाठ के अंतिम जो पैरा है इसमें लेखक कहते हैं, शीरीष पक्के अवधूत की तरह लेखक के मन में भावों की तरंग उठा देता है। वो लेखक के जो मन की नीरसता को दूर करके उसमें सरसता उत्पन्न कर देता है। लेखक उसे शीत पुष्प की संज्ञा देता है, ठंडी में खिलने वाला फूल जिसपे गर्मी का कोई असर नहीं पड़ रहा है। जो फूल जहाँ सर्दी वाले जो इलाके में खिलते हैं, इस प्रकार के फूलों की वो संज्ञा दे रहा है कि उन पर गर्मी का किसी मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वह आग उगलती धूप में भी सरस बना रहता है, रसयुक्त बना रहता है। तो लेखक इस फूल के माध्यम से फिर वही बात कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जीवन के संघर्षों में आज हमारे देश में मारकाट, आगजनी है, लूटपाट है, लोग आग लगा देते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी को और तरह तरह के आंदोलन करते हैं, गरीबी, भुखमरी आदि बहुत सारी परेशानियां हैं। तो क्या ऐसी परेशानियों में भी हम स्थिर रह सकते हैं? हाँ, कब रह सकते हैं? यदि हम अपने जीवन मूल्यों को, मानव मूल्यों को सहेज कर रखें, उन परेशानियों में भी हम रस खींच के अपना मानवता मूल्यों को बचा के रखें, जो मानवतावादी दृष्टिकोण बनाए रखें, हम उन परेशानियों से भी जीवन के जीने के लिए कुछ हंसी के पल संजो लें, उनसे हम सरसता बना लें,
तो हम उनमें स्थिर रह सकते हैं। और ऐसे ही स्थिर हमारे जो जो प्राणी रहे हमारे देश के बापूजी, जिनको लेखक याद करता है कि गांधी जी भी वो स्थिर रहे थे। वो सरस भी थे, उनके शरीर कमज़ोर था, लेकिन वो बहुत कठोर भी थे। वो अंग्रेज़ों ने उन्होंने जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी तो उन्होंने अपने जो संकल्प और समर्पण के प्रति बड़े कठोर रहे। वो नियम और सिद्धांतों का जो उन्होंने बनाए थे उनका कठोरता से पालन करते थे। ऐसा तभी संभव है जब वे वायुमंडल से रस खींचकर कोमल और कठोर बने। यहाँ महात्मा गांधी के बारे में बताया, वो कोमल भी थे और कठोर भी थे। उनके अंदर कोमल भावनाएं थी, वो मानवता के प्रति दया की भावना रखते थे, कोमल भावना रखते थे। लेकिन कठोर कैसे थे कि उन्होंने अपने जो बनाए सिद्धांतों का वो कठोरता से पालन करते थे, उसके साथ वो समझौता नहीं करते थे। उन्होंने अहिंसावादी जो नियम बनाया अपना, उसके ऊपर वो आजीवन चलते रहे। लेखक जब सीरीज की ओर देखता है तो उसके मन में हुक उठती है, तीव्र भावना उठती है कि हाय वे अवधूत आज कहाँ हैं। यह अवधूत के माध्यम से लेखक महात्मा गांधी की कमी को, उसके जो मूल्यों को, जो आज समाज में कमी हो गई है, उनकी कमी को वो महसूस करता है, उसकी कमी उसे खलती है। बच्चों, अब मैंने इस पूरे पाठ में से कुछ ये 10 प्रश्न लिए हैं जिनके हम विचार विमर्श करते हैं। लेखक शिरीष के फूल की क्या विशेषता बताता है कि शिरीष का फूल है हर मौसम में खिला रहता है, उसके ऊपर गर्मी, सर्दी, बरसात, आंधी, धूल, अंधड़ किसी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और इसके माध्यम से लेखक ने व्यक्ति को जीवन के संघर्षों के प्रति शिरीष के फूल की भांति सरस बने रहने की, मानवता मूल्यों को बचाने की प्रेरणा दी है। कबीरदास को कौन से फूल पसंद नहीं थे? ऐसे फूल जो कम समय के लिए खिलते हैं और नष्ट हो जाते हैं। ऐसे क्यों? क्योंकि कबीर मानता है कि जो फूल कम समय के लिए खिल रहे हैं वो कोई महत्व के नहीं हैं। महत्व उसमें है कि वो सरसता को लंबे समय तक बनाए रखे। इसी प्रकार जीवन के क्षणों में कुछ क्षण हम धैर्यशाली रहें, मानवता मूल्यों को बचाए रखें, लेकिन बाद की अवस्था में अगर हम धैर्य खो दें और अपने मूल्यों को भूल जाएं तो ये सही बात नहीं है। नितांत ठूंठ से यहाँ क्या तात्पर्य है? ठूंठ बोलते हैं स्टेम को। तो नितांत ठूंठ से तात्पर्य है कि नीरसता आ जाना, जो रस है वो रसहीन हो जाना। लेखक स्वयं को नितांत ठूंठ क्यों नहीं मानता? क्योंकि उसे शिरीष के फूलों को देखकर उसके मन में हिलोरें उठ रही हैं, तरंगे उठ रही हैं। इसका मतलब उसके अंदर रस उत्पन्न है, जो उस फूल के प्रति आकर्षण की भावना है। अवधूत किसे कहते हैं? अवधूत सन्यासी को कहा जाता है, जिसके ऊपर काल का, जीवन के विभिन्न संघर्षों का, किसी की आसक्ति, अनासक्ति का, आकर्षण का, जीवन के संघर्षों का, मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो हर अवस्था में शून्यता अपने हृदय के अंदर बसाए रखते हैं। शिरीष को कालजयी अवधूत की भांति क्यों कहा गया है कि वो कालजयी अवधूत इसलिए कहा गया है कि वो हर मौसम में खिला रहता है। उसके ऊपर किसी भी समय का या फिर किसी भी वर्षा का, गर्मी का, आंधी, अंधड़ या प्रकृति में होने वाले किसी परिवर्तन का कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। वो लंबे समय तक खिला रहता है। शिरीष के फूल और फलों के स्वभाव में क्या अंतर है? शिरीष के जो फूल होते हैं बड़े नाजुक होते हैं, कोमल होते हैं, जबकि उसके जो फल होते हैं बड़े मजबूत होते हैं, बड़े कठोर होते हैं। तो इसमें इनके स्वभाव में ये अंतर है। जीवन का सत्य क्या है? वृद्धावस्था और मृत्यु ये जीवन के सत्य हैं, जिससे व्यक्ति को समय रहते स्वीकार कर लेना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति जीवन और मृत्यु के विषय में क्या सोचते हैं? मूर्ख व्यक्ति ये मानते हैं कि अगर हम छुपे रहे, बचे रहे, विधाता की नज़रों से बचने का प्रयास करते हैं, अगर हम बचे रहे तो सकता है हमको मृत्यु ना आए, जबकि ऐसा संभव नहीं है। जिस प्रकार जीवन एक सच्चाई है, उसी प्रकार मृत्यु भी एक प्रमाणिक सच्चाई है। शकुंतला कालिदास के हृदय से निकली थी। क्या आशय है इसका? आशय, शकुंतला बहुत खूबसूरत महिला थी, लेकिन कालिदास ने जिस खूबसूरती से उसका वर्णन किया है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कालिदास ने उसकी खूबसूरती के को उसने महसूस किया है, उसके अंदर सौंदर्य बोध की भावना थी। वो उसके खुशी के क्षणों में और प्रसन्नता के क्षणों में भी उसकी बाहरी सुंदरता के साथ साथ उसके मन की सुंदरता को भी अपनी जो नाटक है अभिगम शकुंतलम, उसके माध्यम से उन्होंने उसको प्रस्तुत किया है। फूलों या पेड़ों से हमें क्या प्रेरणा मिलती है?
फूलों या पेड़ों से हमको जीवन और मृत्यु के बारे में हमको बहुत ज़बरदस्त प्रेरणा मिलती है कि जीवन का मतलब निरंतरता से है। जिस प्रकार फूल में पत्ते आते हैं, कलियां खिलती हैं, फल लगते हैं और बाद में वो नष्ट हो जाते हैं। तो जीवन जो है इसी प्रकार का है। व्यक्ति जन्म लेता है, मृत्यु को प्राप्त होता है। और जो जिस प्रकार पेड़ों का जो सुंदरता है निरंतर परिवर्तित होती रहती है, इसी प्रकार हमारे जीवन में जो है, जो हर क्षण वो खुशी का नहीं होता, उसमें उसका जो सौंदर्य है वो परिवर्तित होता रहता है। कभी हमारे जीवन में खुशी आती है, कभी दुख आते हैं। तो फूल और पेड़ हमको जीवन में निरंतरता का संदेश देते हैं और हमें जीवन और मृत्यु के सत्य से भी हमको परिचित कराते हैं कि फूल और फल एक समय ऐसा भी आता है कि वो पेड़ पतझड़ के मौसम में बिल्कुल ठूंठ हो जाता है, नीरस हो जाता है। अपने देश का एक बूढ़ा कौन था, हम इसमें उस बूढ़े के माध्यम से लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी महात्मा गांधी जी के व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं। उस बूढ़े और शीरीष में समानता का आधार लेखक ने क्या क्या माना है कि जिस प्रकार शीरीष का जो फल होता है वो वातावरण से रस खींच लेता है, हर मुसीबत में भी वो अपने लिए जो है वो जीवन मूल्य तलाश लेता है। उसी प्रकार जो महात्मा गांधी थे, हमारे जो जीवन में उनके सामने अनेक समस्याएं आई, हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, सब कुछ आया, लेकिन उन्होंने जीवन में हार नहीं मानी, बल्कि लोगों से ही उन्होंने अपनी प्राण शक्ति का संग्रह किया। वो उन्होंने लोगों को अपना बनाया और उनसे उन्होंने एक संगठन बना करके अपने जीवन के संघर्ष को पूरा किया और अंततः हमारे देश को अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलवाई। बच्चों, इस उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से मैंने इस पूरे पाठ को आपको समझाने का जो प्रयास किया है वो आप सफल रहा होगा। आपको ये वीडियो में इस पूरे पाठ का जो आशय है, इसके जो मूल भावना है और इसके जो प्रश्नोत्तर हैं वो समझ में आए होंगे। बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर मुझे को बताइएगा। बच्चों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।